हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की करंट अफेयर से संबंधित अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की करंट अफेयर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लास्ट 3 महीने की जो भी आपकी करंट अफेयर है वहाँ से आपके जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जिनके भी एग्जाम में राजस्थान करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं, आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लगभग 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज का पहला सवाल है आपका, राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किस विश्वविद्यालय से शुरू किया गया? तो ये राजस्थान का कौन सा है? पहला है। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किस विश्वविद्यालय से आपका शुरू किया गया है? तो ये आपका महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से शुरू किया गया है, उदयपुर वाले से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 13 से 15 नवंबर 2025 को आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? तो आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन 13 से 15 नवंबर 2025 को हुआ है। यह आपका महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? तो ये आपकी जो कियाना परिहार है, इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो इनका संबंध आपका शतरंज से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा गठित पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो राजस्थान सरकार द्वारा गठित जो पर्यटन विकास बोर्ड है, इसके अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके सीएम हो जाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री यहाँ पर हो जाएंगे। 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में इथियोपिया सरकार के 29 सदस्य उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलीय ने राजस्थान के किस जिले का दौरा किया? तो इथियोपिया सरकार के 29 सदस्य उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के किस जिले का दौरा किया है? तो इन्होंने दोस्तों अलवर जिले का दौरा किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना आपकी कहाँ पर की जाएगी? ये भी आपका अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना आपकी ब्यावर में की जाएगी। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है, ये आपकी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये आपकी जयपुर जिले में स्थापित की जाएगी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आपकी जयपुर जिले में स्थापित की जाएगी। अगला सवाल देखिए, अभय जैन ग्रंथालय कहाँ है? तो अभय जैन ग्रंथालय आपका कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर। तो ये भी अच्छा सवाल है। अभय जैन ग्रंथालय आपका बीकानेर जिले में हो जाएगा। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राजस्थान की पहली नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ से प्रारंभ की गई? तो नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस आपकी कहाँ से प्रारंभ की गई है? तो ये आपकी अजमेर जिले से प्रारंभ की गई है। तो ये मदार अजमेर से आपकी प्रारंभ की गई है और जो कि दरभंगा आपकी बिहार तक जाएगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जो इकाई है, ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये गिलोट अलवर में आपकी स्थापित की जाएगी। राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? तो राजस्थान की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है, ये आपकी अचरोल जयपुर में खोली जाएगी। कहाँ पर खोली जाएगी? अचरोल जयपुर में। और ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, अक्टूबर 2025 में राजस्थान की किसी महिला को अमेरिका के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित किया गया। तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो ये रूमा देवी को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, कुसुम योजना राजस्थान में विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कुसुम योजना आपको पता होगा, ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, अक्टूबर 2025 में थार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो थार महोत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये बाड़मेर में मनाया जाता है। इसका आयोजन कब हुआ है? आपका अक्टूबर 2025 में हुआ है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में 15 करोड़ रुपए की लागत में मधुमक्खी पालन के लिए किस जिले में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना आपकी किस जिले में की जाएगी 15 करोड़ की लागत से? तो ये आपकी भरतपुर जिले में की जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। और ये आपका अच्छा सवाल है, ऑलरेडी एग्जाम में शायद आ चुका है ये आपका,
तो मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र आपका भरतपुर में स्थापित किया जाएगा 15 करोड़ रुपए की लागत से। हैप्पी कुमारी जो झुंझुनू की निवासी है का संबंध किस खेल से है? तो हैप्पी कुमारी का संबंध जो कि आपकी झुंझुनू जिले की रहने वाली है, इनका संबंध आपका किस खेल से यहाँ पर हो जाएगा? तो इनका संबंध आपका हो जाएगा क्रिकेट से। हैप्पी कुमारी का संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। बसंती कुमावत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बसंती कुमावत का संबंध किस खेल से हो जाएगा आपका? तो इनका संबंध साइकिलिंग से हो जाएगा। तो बसंती कुमावत का संबंध किससे हो जाएगा? साइकिलिंग से यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड 2025 ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपके बसंती कुमावत को ही प्रदान किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये सही होगा। और ये आपकी किससे संबंधित है? साइकिलिंग से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये साइकिलिंग से आपकी संबंधित हो जाएगी और इन्हें राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड भी दिया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे? तो ये वी श्रीनिवास यहाँ पर हो जाएंगे। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? तो अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध होगा? तो ये 5 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला सवाल देखिए, छात्रों में आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावना जागृत हेतु राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावना जागृत करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में किस केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जाएगी? तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। विश्वकर्मा कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये भी अच्छा सवाल है। तो विश्वकर्मा कौशल संस्थान की स्थापना आपकी कहाँ पर की जाएगी? कोटा में की जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बजट 2025-26 के अनुसार पंचगौरव योजना के तहत ग्रामीण विकास हेतु आगामी वर्षों में कितने रुपए के कार्य करवाए जाएंगे? तो पंचगौरव योजना आपको पता है चल रही है। पंचगौरव योजना के तहत ग्रामीण विकास हेतु आगामी वर्षों में कितने रुपए के कार्य करवाए जाएंगे? बजट 2025-26 के अनुसार तो ये 550 करोड़ के कार्य यहाँ पर करवाए जाएंगे। अगला सवाल देखिए, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में खिलौना पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो खिलौना पार्क का निर्माण आपका खैराबाद कोटा में किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही होगा। राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो पहला कछुआ संरक्षण केंद्र, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। तो पहला कछुआ संरक्षण केंद्र आपका किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये धौलपुर जिले में बनाया जाएगा, यानी धौलपुर स्थान पर बनाया जाएगा आपका पहला कछुआ संरक्षण केंद्र। पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। लोक परिवहन सेवा के नाम से चलने वाली बसों का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इनका नया नाम कर दिया है आपनी बस राजस्थान रोडवेज। कटसुरा गांव जहां 5000 साल पुराने आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह गांव किस जिले में है? तो आहड़ सभ्यता के अवशेष आपके कहां पर प्राप्त हुए हैं अभी? तो ये कटसुरा गांव में प्राप्त हुए हैं 5000 साल पुराने। तो ये कटसुरा गांव जो है ये कहां पर स्थित है, कौन से जिले में हो जाएगा? तो ये कटसुरा गांव जो है ये आपका अजमेर जिले में हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, नवंबर 2025 में अंता विधानसभा उपचुनाव में किस मतदान बूथ पर केवल एक व्यक्ति ने मतदान किया? यह सवाल आपका पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। अंता विधानसभा उपचुनाव में एक बूथ ऐसा था जहां पर केवल एक व्यक्ति ने ही मतदान किया। तो ये बूथ कौन सा हो जाएगा आपका? सागली गांव का मतदान बूथ हो जाएगा। तो इसको याद रखना, सागली गांव का मतदान बूथ। और यहाँ पर वोटिंग कितनी हुई थी वो भी इंपॉर्टेंट है, वो सवाल भी यहाँ पर रखा है मैंने। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में इनलैंड पोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो इनलैंड पोर्ट का निर्माण जो है ये कहाँ पर आपका किया जाएगा? उदयपुर, कोटा, जालोर, चित्तौड़। तो इनलैंड पोर्ट का निर्माण राजस्थान के जालोर जिले में किया जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो शहद उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा शहद उत्पादन में? तो राजस्थान का 5वां स्थान यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 8 दिसंबर 2025 को किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई? तो कौन सा ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर हेलीकॉप्टर सेवा अभी आपकी शुरू की गई है? तो ये आपकी मेहंदीपुर बालाजी धाम पर शुरू की गई है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा, मेहंदीपुर बालाजी धाम। भारत में फाइटोसोर जीवाश्म की पहली खोज कहाँ हुई? तो ये जीवाश्म की खोज हुई है फाइटोसोर जीवाश्म की। तो ये खोज आपकी कहाँ पर हुई है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आपकी मेगा गांव जैसलमेर में हुई है। कहाँ पर हुई है? मेगा गांव जैसलमेर जो है यहाँ पर आपके फाइटोसोर जीवाश्म की पहली खोज हुई है। अगला सवाल है, उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा?
तो उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में, तो ये याद रखना, जल ग्रहण प्रबंधन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये फलोदी जिला यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा कियाकिंग और किन्यूइंग का स्थायी केंद्र कहाँ विकसित किया जाएगा? तो कियाकिंग और किन्यूइंग का स्थायी केंद्र आपका कहाँ पर विकसित किया जाएगा राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा? तो ये कहाँ पर विकसित किया जाएगा? फतेह सागर झील में विकसित किया जाएगा। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इस पुस्तक के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? वासुदेव देवनानी यहाँ पर हो जाएंगे। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर गिद्ध पाए जाते हैं आपके, तो गिद्धों की यहाँ पर कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 7 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है, दक्षिण एशिया में लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी है, तो लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपका मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, गिद्ध वाला सवाल। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से राजस्थान में कितने केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे? तो 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसमें राजस्थान में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। तो राजस्थान में कितने खोले जाएंगे? 2 खोले जाएंगे। और पूरे अगर देश भर की बात की जाए तो 57 नए केंद्रीय विद्यालय आपके खोले जाएंगे। आयरन लेडी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आयरन लेडी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके डॉक्टर अनीता परिहार जो है, इनको सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर अनीता परिहार को आयरन लेडी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है। अजय वॉरियर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? तो ये अजय वॉरियर जो है दोस्तों, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पर हुआ? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ है। तो अजय वॉरियर ये किन किन के मध्य हुआ? तो ये भारत और यूके के मध्य हुआ है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अभी आपका एक एग्जाम हुआ था, उसमें इंद्र अभ्यास पूछा गया था। इंद्र अभ्यास आपका भारत और रूस के मध्य हुआ था। क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सफलता पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। तो चारू चंद्र बोस आर्थिक सफलता पुरस्कार के लिए कौन पात्र होगा? तो ये याद रखना, चारू चंद्र बोस आर्थिक पुरस्कार के लिए आपके सरकारी स्कूल की बालिकाएं जो है ये पात्र होगी। अगला सवाल है, भारत के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो शहद उत्पादन में राजस्थान जो है ये 5वें नंबर पर है, और शहद उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। 7 से 17 अक्टूबर 2025 को 28वां लोक रंग समारोह कहाँ हुआ? तो 28वां लोक रंग समारोह आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। लोक रंग समारोह का जो आयोजन हुआ है ये 7 से 17 अक्टूबर को हुआ है, और इस सवाल का आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। अजमेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लोकरंग समारोह कहाँ पर हुआ है? तो ये एक सवाल आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप डिटेल से कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए, राजस्थानी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास एक थी सेल बाईसा के लेखक है। तो एक थी सेल बाईसा के लेखक जो कि राजस्थानी पृष्ठभूमि पर आधारित है, इसके लेखक श्रद्धा आडा हो जाएगी। राजस्थान की कौन सी नगरी भविष्य में लिथियम नगरी के नाम से जानी जा सकती है? महत्वपूर्ण सवाल है। अभी लिथियम के भंडार यहाँ पर मिले हैं आपके, तो ये कहाँ पर मिले? डेगाना नागौर में मिले हैं। तो यहाँ पर डेगाना नागौर आपका सही हो जाएगा। इसे लिथियम नगरी के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिथियम की जो है वो खाने पाई गई है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से MS पगड़िया को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? MS पगड़िया को। और ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना इसको। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? MS पगड़िया को दिया गया है। हाल ही में राजस्थान में कितने नए महिला सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा हुई है? तो राजस्थान में कितने नए महिला सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा हुई है? तो 9 महिला सैनिक स्कूल खोले जाने की जो है वो घोषणा हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। किसान ऑफ इंडिया सम्मान 2025 सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो किसान ऑफ इंडिया सम्मान 2025 आपका सुरेंद्र अवाना और खेमाराम चौधरी को प्राप्त हुआ है, और इन दोनों का संबंध कहाँ से हो जाएगा? जयपुर से हो जाएगा। सुरेंद्र अवाना और खेमाराम चौधरी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बर्ड हाउस किस जिले में स्थापित किया जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे बड़ा बर्ड हाउस जो है ये आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सबसे बड़ा जो है बर्ड हाउस हो जाएगा आपका बीकानेर में। तो ब से बर्ड हाउस हो जाएगा आपका कहाँ पर? बीकानेर में। अगला सवाल है, सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजनकर्ता कौन है?
तो सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजनकर्ता कौन हो जाएगा? तो ये राज्य जीविका और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार हो जाएगी। सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 राज्य जीविका और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में होगा। ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अभी आपका जो करंट में वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष भी कौन है? तो ये अरुण चतुर्वेदी ही है। ये भी नए अध्यक्ष बने हैं आपके वित्त आयोग के, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के। संदीप चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो संदीप चौधरी का संबंध आपका जेवलिन थ्रो से हो जाएगा, भाला फेंक से। तो संदीप चौधरी का संबंध किससे है? भाला फेंक से यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुंदर सिंह गुज्जर किस जिले के निवासी हैं? तो सुंदर सिंह गुज्जर ये भी आपके जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ये आपके करौली जिले से संबंधित है। ठीक है। बर्तन बैंक योजना के तहत प्रत्येक बर्तन सेट में कितने आइटम होंगे? तो बर्तन बैंक योजना आपकी चल रही है, आपको पता होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 400 सेट आपके मिनिमम उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। तो बर्तन सेट में कितने आइटम होंगे? तो एक बर्तन सेट में आपके टोटल 6 आइटम होंगे। 3 कटोरी होगी, 1 प्लेट होगी, 1 चम्मच होगी और 1 गिलास होगा। तो कितने हो गए? ये 6 हो गए आपके। ठीक है। तो 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बर्तन बैंक योजना में बर्तनों के चयन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है। राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो एक खैराबाद पंचायत समिति आपका कोटा में स्थापित किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग योजना का उद्देश्य हो जाएगा, नाम से पता लग रहा है, शहर के निजी घरों की छतों पर सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन तैरता फव्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल मुझे लगता है पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन तैरता फव्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका कायलाना झील, जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में है, वहाँ पर स्थापित किया गया है फ्लोटिंग फाउंटेन तैरता फव्वारा। हाल ही में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में क्यों चर्चित है? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आपका उदयपुर में हो जाएगा। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक योजना चल रही है जिराफ का जोड़ा लाने की। तो यहाँ पर जिराफ का जोड़ा लाया जा रहा है, इस वजह से ये चर्चा में है। अगला सवाल है आपका, दिसंबर 2025 तक जल जीवन मिशन योजना में ग्रामीण घरों में नल से जल पहुँचाने में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो जल जीवन मिशन में ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने में राजस्थान का देश भर में 31वां स्थान है। ऑप्शन 2 यहां पर आपका सही होगा। दर्शनीय पर्यटन स्थल चाचा कोटा राजस्थान के किस जिले में है? तो ये चाचा कोटा भी आपका चर्चा में है, ये आपको बांसवाड़ा जिले में हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, कमला कमलेश राजस्थानी भाषा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कमला कमलेश पुरस्कार राजस्थानी भाषा का किसे दिया गया है? तो ये आपके बसंती पंवार को दिया गया है। किसे दिया गया? बसंती पंवार को यहां पर दिया गया है। अगला सवाल देखिए, 12 नवंबर 2025 को अंता विधानसभा उपचुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो ये सवाल आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 80.25% मतदान हुआ है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान में दूसरी लाइन सफारी कहाँ शुरू की गई? तो दूसरी लाइन सफारी जो है ये आपकी कहाँ पर शुरू की गई है? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपकी उदयपुर में शुरू की गई है। अगला सवाल है, बैलों से कृषि करने वाले किसानों को वर्ष में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा, क्योंकि बैलों से अगर आप कृषि करते हो तो किसानों को वर्ष में कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? आर्थिक 30,000 रुपये की सहायता उनको दी जाएगी। जैसलमेर के किस क्षेत्र में 180 मिलियन वर्ष पुराने जुरासिक काल के सरीसृप जीवाश्म खोजे गए हैं? तो सरीसृप जीवाश्म खोजे गए हैं 180 मिलियन वर्ष पुराने जुरासिक काल के। तो ये आपके फतेहपुर क्षेत्र में खोजे गए हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान रहा है? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां। तो इस सवाल का आंसर भी आप क्या करेंगे दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे। ये भी आपको महत्वपूर्ण सवाल है। 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं, 2 सवालों के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा ओरण भदरिया ओरण राजस्थान के किस जिले में है?
तो भादर या ओरन जो है ये राजस्थान के किस ज़िले में हो जाएगा? तो ये आपका जैसलमेर ज़िले में हो जाएगा। ओरन आपको पता होगा क्या होता है, एक पवित्र भूमि होती है जो कि आपके देवी देवताओं के लिए आरक्षित होती है। तो ओरन जो है ये भदर या ओरन राजस्थान के किस ज़िले में हो जाएगा? जैसलमेर में हो जाएगा। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए ये आपके भोगीलाल पाटीदार को मिला है। इनकी जो पुस्तक थी वो भी याद रखनी है आपको, पखेरुनी पीड़ा। तो पखेरुनी पीड़ा जो है वो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा। भोगीलाल पाटीदार का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो इनका संबंध बांसवाड़ा से हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया है राजस्थानी भाषा का, भोगीलाल पाटीदार को। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 गुलाब कोठारी को दिया गया है। नवंबर 2025 में जागो जगाओ एकता पदयात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जागो जगाओ एकता पदयात्रा की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई है? तो ये आपकी कोटा जिले से हुई है। ठीक है, जागो जगाओ एकता पदयात्रा की शुरुआत नवंबर में हुई थी आपकी कोटा से। अगला सवाल देखिए, राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य में 4 भागीय कार्य योजना के तहत विद्यालयों को प्रदर्शन के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा जाएगा? तो 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा, गोल्ड, सिल्वर और एक आपका क्या हो जाएगा? ब्रोंज। यानी कि वही स्वर्ण, रजत और कांस्य में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला सवाल है, 14 से 19 अक्टूबर 2025 को सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सहकार दीपोत्सव मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है। तो ये आपका जयपुर जिले में हुआ है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये जयपुर जिले में आपका हुआ है 14 से 19 अक्टूबर 2025 को। अगला सवाल है, 15 नवंबर 2025 को सोंद माटी प्रलेखन योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो सोंद माटी प्रलेखन योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो ये आपका डूंगरपुर जिले से हुआ है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सोंद माटी प्रलेखन योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? डूंगरपुर जिले से हुआ है। दिसंबर 2025 तक भारत के कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की कितनी प्रतिशत भागीदारी है? तो कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की कितनी प्रतिशत भागीदारी हो जाएगी? तो ये 27% भागीदारी किसकी हो जाएगी आपकी? तो ये सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की हो जाएगी देश में। कुशीसाला कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में संचालित किया गया? तो कुशीसाला कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में संचालित किया गया है? तो ये आपका सिरोही और बांसवाड़ा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया है कुशीसाला कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट। अगला सवाल देखिए, श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण कहाँ हुआ? तो श्री गुरु नानक वाटिका जो है इसका लोकार्पण कहाँ पर हुआ है? तो इसका लोकार्पण आपका अलवर जिले में हुआ है। अभी सफ़र में हूँ कविता संग्रह के लेखक हैं। तो अभी सफ़र में हूँ ये कविता संग्रह के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो श्रद्धा आड़ा यहाँ पर हो जाएगी। तो अभी सफ़र में हूँ कविता संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगी? श्रद्धा आड़ा यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, स्कूलों से न्याय तक अभियान के तहत विद्यार्थियों के मोबाइल में कौन सा ऐप डाउनलोड करवाया गया है? तो स्कूलों से न्याय तक अभियान जो चला है इसके तहत विद्यार्थियों के मोबाइल में कौन सा ऐप डाउनलोड हुआ है? तो ये आपका राजकोप ऐप यहाँ पर डाउनलोड हुआ है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्कूलों से न्याय तक अभियान चलाया गया? तो ये आपका किस जिले में चलाया गया है? जयपुर जिले में चलाया गया है स्कूलों से न्याय तक अभियान। 11 नवंबर 2025 को जैसलमेर में भारतीय सेना ने किस नाम से युद्ध अभ्यास किया? तो 11 नवंबर 2025 को जैसलमेर में युद्धाभ्यास हुआ था, ये आपका मरु ज्वाला के नाम से हुआ था। और एक 12 नवंबर को भी हुआ है। तो 12 नवंबर को अखंड प्रहार के नाम से हुआ है। ठीक है, तो 12 नवंबर को जो हुआ है ये आपका अखंड प्रहार के नाम से हुआ है और 11 नवंबर को मरु ज्वाला के नाम से हुआ है। SIR ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में कौन सा राज्य भारत में पहले स्थान पर है? तो SIR ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में राजस्थान जो है ये भारत का पहला राज्य है। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। 25 से 26 नवंबर 2025 को भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया? तो अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपका अलवर जिले में हुआ है। ठीक है, थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। दवा दान जीवन दान अभियान शुरू किया गया। तो दवा दान जीवन दान अभियान आपका कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये आपका बीकानेर जिले में शुरू किया गया। दवा दान जीवन दान अभियान कहाँ पर शुरू हुआ है? बीकानेर जिले में शुरू हुआ है। दिसंबर 2025 तक देश में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का जो है वो दूसरा स्थान है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, मर्त शरीर का सम्मान अधिनियम कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये राजस्थान यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान मर्त शरीर का सम्मान अधिनियम कब बना था? तो ये आपका 2023 में बना था।
तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। भामाशाह नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? तो भामाशाह नीति जो 2025 है, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? राज्य की सरकारी विद्यालयों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना। ठीक है। अगला सवाल है, सुश्री दीपाली शर्मा को राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार मिला, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये दीपाली शर्मा आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार मिला है, यह आपको ध्यान रखना है। ये चित्रकारी से संबंधित है आपकी दीपाली शर्मा, और ये जयपुर की रहने वाली है। बैडमिंटन खिलाड़ी पारुल चौधरी का संबंध किस जिले से है? तो पारुल चौधरी जो है, इनका संबंध आपका चूरू जिले से हो जाएगा। इसको इसी तरीके से याद रखना, पारू चूरू, इसको इसी तरीके से आप याद रख सकते हो, पारू चूरू। अगला सवाल देखिए, हाल ही में चर्चित जोधपुर के संस्कार सारावत जो है, सारस्वत का संबंध किस जिले से है? तो संस्कार सारस्वत जो है, ये जोधपुर जिले से हैं, इनका संबंध आपका बैडमिंटन से हो जाएगा। राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो राजस्थान को बाल मुक्त बनाने का लक्ष्य आपका 2030 का रखा गया है, तो 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में हुआ? तो बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का आयोजन आपका किस जिले में हुआ है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये 12 जिले में हुआ है। ठीक है, ये सवाल आप याद रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का आयोजन आपका 12 जिले में हुआ है। अगला सवाल है, मिशन समृद्ध दीदी अभियान का उद्देश्य क्या है? तो समृद्ध दीदी अभियान जो है, उसका उद्देश्य हो जाएगा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समय पर बैंक से ऋण उपलब्ध करवाना। 1 यहाँ पर आपका सही होगा। नटराज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, नटराज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका जयपुर में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये गंगाराम मूलचंदानी यहाँ पर हो जाएंगे। दिसंबर 2025 तक राजस्थान में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो रामसर स्थल अभी वर्तमान में देखा जाए तो सिलीसेड को भी बना दिया गया है, तो 5 हो गए हैं। 3rd यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो दिसंबर 2025 में घोषित रामसर स्थल सिलीसेड झील भारत का कौन सा रामसर स्थल बना है? तो सिलीसेड झील राजस्थान की तो 5वीं है, भारत की कौन सी हो जाएगी? 96वीं हो जाएगी। तो भारत की 96वीं हो जाएगी, और सिलीसेड राजस्थान की 5वीं रामसर स्थल हो जाएगी। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का शुभारंभ 29 नवंबर 2025 को हुआ, यह संचालित होगी। तो स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस नाम से पता लग रहा है, स्वर्ण किसको जाना जाता है? जैसलमेर को। तो जैसलमेर से दिल्ली तक आपके स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का शुभारंभ होगा। ठीक है, स्वर्ण नगर के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है, स्वर्णगिरी के नाम से, और सुवर्णगिरी के नाम से जालोर को जाना जाता है। तो यहाँ पर स्वर्ण से आप याद रख सकते हो, जैसलमेर से दिल्ली तक चलेगी आपकी। 29 नवंबर 2025 को इसका शुभारंभ हुआ है। राजस्थान की पहली महिला जिसने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसी पर तिरंगा फहराया। तो विंसन मैसी पर तिरंगा किसने फहराया है? राजस्थान की पहली महिला है। महत्वपूर्ण सवाल है, तो पहली तो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? मनसवी अग्रवाल हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मनसवी अग्रवाल यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण सवाल है। विंसन मैसिव जो है, ये आपकी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, और पहली महिला बनी है मनसवी अग्रवाल। मनसवी अग्रवाल अगर पूछा जाए कौन से जिले की रहने वाली है, तो ये आपकी उदयपुर जिले की रहने वाली है। ठीक है, मेरे इर्द गिर्द लाल सोट का इतिहास और मरुधरा वाणी पुस्तक किसने लिखी? तो मरुधरा वाणी, लाल सोट का इतिहास, मेरे इर्द गिर्द, ये पुस्तकें आपकी ब्रजमोहन द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। 26 से 27 दिसंबर 2025 को कुर्जा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कुर्जा महोत्सव आप सभी लोगों को पता होगा, फलोदी में इसका आयोजन हुआ है। और कब हुआ है? 26 से 27 दिसंबर 2025 को हुआ है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के खिलाड़ी कार्तिक शर्मा, रवि बिश्नोई, मुकुल चौधरी, अशोक शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो रवि बिश्नोई, मुकुल चौधरी और अशोक शर्मा और कार्तिक शर्मा का संबंध आपका क्रिकेट से हो जाएगा। 13 से 15 फरवरी 2026 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? ये फरवरी में होगा, 13 से 15 फरवरी को। तो ये आपका नई दिल्ली में होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सुरताल कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो सुरताल कला महोत्सव जो है, इसका आयोजन आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका कहाँ पर हुआ? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। इसका आयोजन आपका जयपुर में हुआ है। अगला सवाल देखिए, प्रबल कार्यक्रम का संबंध किस कक्षा के विद्यार्थियों से है? तो प्रबल कार्यक्रम का संबंध आपका कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों से है। अक्टूबर 2025 में गौ सेवा एम्बुलेंस का शुभारंभ किस जिले से हुआ? तो गौ सेवा एम्बुलेंस का शुभारंभ आपका अलवर जिले से हुआ है। गौ सेवा एम्बुलेंस का शुभारंभ कहाँ से हुआ? अलवर जिले से हुआ है। हाल ही में राजस्थान की एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट की खोज किस जिले में हुई है? तो ग्रेफाइट बेल्ट की खोज आपकी किस जिले में हुई है?
तो ये आपकी बांसवाड़ा जिले में हुई है। और बांसवाड़ा के किस क्षेत्र में हुई है? दुकवाड़ा में हुई है। बांसवाड़ा के दुकवाड़ा में आपकी ग्रेफाइट खनिज की बेल्ट की खोज हुई है। और महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल पूछा जाएगा। बांसवाड़ा दुकवाड़ा याद रखना। राजस्थान के कितने संभागों में घूमर महोत्सव का आयोजन अभी 19 नवंबर 2025 को हुआ? तो ये आपका लगभग सभी संभागों में हुआ है, यानी 7 संभागों में हुआ है। 18 नवंबर 2025 में आयोजित घूमर महोत्सव में एक साथ कितनी महिलाओं ने घूमर नृत्य किया? तो लगभग 6100 महिलाओं ने यहाँ पर घूमर नृत्य किया है। आप तो इतना याद रखना, 7 संभागों में इसका आयोजन हुआ था। खुशीसाला कार्यक्रम किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया? तो खुशीसाला कार्यक्रम जो है ये कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। खुशीसाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो खुशीसाला कार्यक्रम 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है विद्यार्थियों को तनाव मुक्त, आत्मविश्वासी और सहज बनाना। यहाँ पर 2 आपका सही हो जाएगा। क्रिकेटर रवि बिश्नोई का संबंध किस जिले से है? तो रवि बिश्नोई क्रिकेटर हैं, इनका संबंध आपका जोधपुर जिले से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क कहाँ बनेगा? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला है सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क, तो ये कहाँ पर बनेगा? आपका कोटा जिले में बनेगा। तो सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क कहाँ पर बनेगा? कोटा जिले में। अगला सवाल है, हाल ही में किस अभ्यारण्य में पहली बार हेरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं? तो पहली बार आपके हेरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर यह पूछा गया है पहली बार हेरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए। देखो वैसे तो हेरियर प्रजाति के पक्षी आपके ताल छापर अभ्यारण्य में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी पहली बार आपके अक्टूबर के समय में मुकुंदरा हिल्स में देखे गए हैं। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगभग हमने 120 सवाल के आसपास डिस्कस किए हैं। 2 सवाल के आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बाकी यहाँ पर मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।